बैठिए बैठिए। देखिए आप लोग को मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के बाद इंटर का एग्ज़ाम जो है वो संघर्ष में होने वाला है, समझ गया ना। मैट्रिक का एग्ज़ाम आप लोग दिए होंगे तो पता चल गया होगा। इंटर के एग्ज़ाम्स जो है और मैट्रिक के एग्ज़ाम में आकाश और ज़मीन का फ़र्क होता है, समझ गया ना। और आपको बेसिक से पढ़ना चाहिए, कोई भी विद्यार्थी को बेसिक से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंटर से ही आपका जो है लाइफ टाइम होगा। कोई भी चीज़, कोई भी कंपटीशन अगर आप देते हैं तो इंटर लेवल से ही होता है आगे, समझ गया ना। तो आप मैट्रिक लेवल पे जो भी पढ़े वो एक तरह से समझिए बेसिक था, आपको इंटर लेवल से पढ़ना पड़ेगा। जहाँ तक मेरे कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी की बात है तो यहाँ पर हम दम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज़ एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और एक एक पॉइंट हुए चलते चला जाएगा। जो आपका इंटर का इस बार एग्ज़ाम दिया है, आपके संपर्क में आया होगा तो आपको ज़रूर पता चला होगा कि इंटर का एग्ज़ाम का क्या है। बायोलॉजी का सब हवा बना लिया है, समझ गया ना। बायोलॉजी का हवा नहीं है, इसलिए कहने का मतलब है कि आप दम एनसीईआरटी बुक से ही उसको कवर करेंगे और दूसरा किताब छुपे के मतलब कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ही के लिए करो। ज़िंदगी बनाने के लिए एनसीईआरटी बुक चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन अब आ रहा है, समझ गया ना। ईमानदारी से पढ़िए। मेरे यहाँ डेली जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रिकॉर्डेड रहेगा। जैसे किसी का कोई कारण से क्लास छूट गया तो आप घर पर एक आध दिन कवर कर सकते हो, लेकिन पूरा ये ना समझिए कि हम ऑनलाइन से पढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन का कभी जो है ऑनलाइन का अथी नहीं का बराबरी नहीं कर सकता है, समझ गया ना। ईमानदारी से पढ़िए अभी से लेकर के जब तक आपका रिजल्ट नहीं निकलता है तब तक आप आराम से फ्री डेमो क्लास करते रहिए। रिजल्ट निकलने के बाद भी 10, 15, 20 दिन तक आपको डेमो क्लास चलेगा। कुछ चैप्टर होता है बायोलॉजी में, कॉमन चैप्टर जिसका जानकारी नहीं रहता है और उसके अभाव में क्या होता है कि अगला चैप्टर समझने में परेशानी हो जाता है। तो हम एक कॉमन चैप्टर चालू करेंगे, लेकिन इसके पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे। चूंकि आप साइंस पढ़ने आए हैं तो पहले हम साइंस बताएंगे। हर साइंस पढ़ाने वाले टीचर को चाहिए कि साइंस क्या है ना। उसके बाद बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के कितने स्कोप है, ये सारा चीज हम आपको धीरे धीरे बताते चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको समय है कि बेसिक चीज पढ़ लीजिए। बाद में आता है लड़का लोग फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, तो वो जो है कितना बाद में जो क्लास करता है, हाँ ये बात अलग है कि कितना रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन आपको जिसको जिसको कॉन्फिडेंस है वो जरूर पढ़ेगा, बेस आपका मजबूत हो जाएगा बायोलॉजी में। आगे नहीं लगेगा कि बायोलॉजी पढ़ना इतना अथी है। लेकिन कितना लड़का है ना कि बायोलॉजी को क्या समझ गया है, ऐसा ही साग मुरई इस बार परीक्षा दिया उसको समझ में आ गया होगा, समझ गया। इंटर वाला को आप पता करिएगा, समझ गया ना। तो ये देखिए हर सब्जेक्ट अपने अपनी जगह पर अपना मायने रखता है, ऐसा बात नहीं है। तो देखिए आज हम जो क्लास लेंगे वो पहले साइंस किसे कहते हैं उसको बता दें, उसके बाद बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी का करेंगे। जब तक इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी क्लास चलेगा हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाएंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन एक ऐसा चीज है कि आपको इंग्लिश में भी कोई पूछ सकता है, हिंदी में। मतलब इसका मतलब ये ना समझिएगा कि हम आपको इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं। कितना लड़का डर जाता है, कह रहे थे तो इंग्लिश मीडियम, ऐसा नहीं है। आपको विशेष जानकारी के लिए दे रहा है। अब ब्रैकेट में हिंदी लिखाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को। तो देखिए हम आज साइंस के बारे में चालू करेंगे। साइंस क्या है, उसके बाद बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी बताएंगे। उसके बाद हम इसमें एक चैप्टर होगा जिसका नाम होगा बायोकेमिस्ट्री, वो चालू करें। लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी चलेगा भी 2, 4, 5 दिन तक। और उसके बाद बायोकेमिस्ट्री चैप्टर है,
जिसको मैं मैक्रो मोलिकुल्स और माइक्रो मोलिकुल्स पढ़ना है, बृहत अणु और सूक्ष्म अणु, है ना। बृहत अणु क्योंकि जितना भी आगे जाएगा ना उसको मैं बृहत अणु में प्रोटीन, फैट, विटामिन से सब, उसके बाद उसको टूटा तो सूक्ष्म अणु कैसे बना, है ना। इस सारा चीज के बारे में जानिएगा। और बाद आपका जो जैसे रिजल्ट निकल जाएगा वो सही आपका एक जो सिस्टम से जो चैप्टर होता है वो पढ़ाएंगे। दूसरी बात एक और आपको हम बात बता देते हैं। देखिए हम टीचर लोग को बुराई बुराई करते नहीं, आप कहेगा कि कहे है बुराई कर लगी भतिया कहे बोले, इसलिए बोले हम किसी को टीचर को बुराई नहीं करा, आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर मैक्सिमम जो बायोलॉजी पढ़ाने वाले टीचर है वो एक कॉमन चैप्टर निकाल लेगा, जैसे मतलब कि कोई भी जो इंटरेस्टेड जो जानता है और वो चैप्टर पढ़ाना चालू कर देगा। तो हो रहा, पहले तो चल जाता था, अब नहीं चलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक मंथ टेस्ट होता है, परीक्षा होता है स्कूल में, प्रत्येक मंथ स्कूल में परीक्षा होता है। और हम देखे, हम तो शुरू से पढ़ाते हैं जब वहां विद्वान जो बैठा हुआ है, जो लिखा है सिलेबस कि पहला चैप्टर में पढ़ना है, दूसरा चैप्टर में पढ़ना है, तो वो पागल है बैठा हुआ है जो। ये लोग क्या करता, 7वां चैप्टर 8वां चैप्टर जो उसको इंटरेस्टेड चैप्टर वो निकाल के पढ़ा रहा है, कोर्स का चालू कर देता शुरू में, कोर्स का साइटोलॉजी चालू कर देगा। फिर ये मतलब लड़कन को ये जागे कि इंटरेस्ट लगे, अब जाएगा परीक्षा देने, अब पहला चैप्टर से वो तो सिस्टम है ना जो उसका, वो पहला दूसरा तीसरा चैप्टर से चालू करेगा पूछना, तो हुआ जाएगा तो लटकेगा। तो पहला चैप्टर से चालू होना चाहिए, समझ गया ना। कुछ बीच में जहां मन तहां से पढ़ाई नहीं होता, वो तो एक इंटरटेनमेंट हो गया। तो अगर आपको इंटरटेनमेंट करना है तो ऐसे पढ़िए, लेकिन अगर इंटरटेनमेंट नहीं करना, जीवन में कुछ करना है तो शुरू से पढ़ना होगा। अब पढ़ना है तो क्यों ना शुरू से पढ़ें, वो तो आना ही है वो चीज, समझ गए। पहले देखिए हम आपको साइंस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। साइंस क्या है, फिजिक्स पढ़ाए, केमिस्ट्री, पहले उनको साइंस के बारे में कुछ जरूर बताना होगा। साइंस को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं, विज्ञान। आप समझिएगा ध्यान से। देखिए विज्ञान जो है ना, ये कोई नहीं दिया था, ये तो हम लोग अपने देश में इस बात को समझने के लिए विज्ञान नाम दे दिए। जितना भी वर्ड है वो लैटिन शब्द का है। ये जो साइंस देख रहे हैं ना, ये साइंस, यह एक कैसा शब्द है, लैटिन वर्ड है, वो लैटिन वर्ड है, यानी कि लैटिन शब्द, लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द जानते हैं कुछ है, साइंस नहीं था, साइंसिया, लैटिन शब्द साइंसिया। हिंदी में भी इसको उच्चारण से लिख सकते हैं, सेंसिया। लैटिन शब्द सेंसिया, जिसका अर्थ होता है नॉलेज। जिसका अर्थ नॉलेज माने जानना, समझिएगा ध्यान से। साइंस जो है, विज्ञान की बात नहीं करिएगा, विज्ञान हिंदी शब्द है। बायोलॉजी शब्द का उच्चारण क्या था, जीव विज्ञान शब्द का कोई उच्चारण नहीं किया। तो उसी तरह से साइंस जो है यह कैसा शब्द है, लैटिन वर्ड, लैटिन शब्द साइंसिया से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, जानना। यानी अगर ये लिखा जाए तो साइंस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसिया विच मीन्स नॉलेज। समझ रहे हैं, साइंस जो है लैटिन शब्द साइंसिया से बना है या उत्पन्न हुआ है। डिराइव्ड माने उत्पन्न होना, ओरिजिन में उत्पन्न होता, साइंस पर निर्भर करता है। सो साइंस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसिया विच मीन नॉलेज। यानी साइंस शब्द का जो उत्पत्ति है लैटिन शब्द कहां से हुआ है, साइंसस होता है, जिसका मतलब होता है जानना या ज्ञान। समझ गया ना, पहले इतने जानिए। यानी अगर इसको लिखा जाए तो कह सकते हैं कि साइंस टर्म इज डिराइव्ड, डिराइव्ड भी है, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसिया, लैटिन वर्ड साइंसिया से उत्पन्न हुआ है, विच मीन नॉलेज।
विच मीन नॉलेज, यानी साइंस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम, साइंस शब्द का उत्पत्ति, डिराइव मीन्स उत्पत्ति, फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसिया, यानी साइंस शब्द का जो उत्पत्ति है लैटिन शब्द किसको से हुआ है, साइंसिया से हुआ। ठीक है, विच मीन्स नॉलेज, जिसका मतलब क्या होता है, जानना। समझ गया ना। तो देखिए ये जो हम लिखा है ना, क्या करना है, ये लिखने के बाद ये ब्रैकेट बनाना है, इसका हिंदी लिख लेना। ये ज्यादा दिन तक ऐसे नहीं करेंगे, आप कहेगा कि आप टाइम लैप्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं, आपको नॉलेज के लिए हम चाहते हैं कि आप हर चीज से जानिए। देखिए इंट्रोडक्शन एक ऐसा चीज है बुआ कि आप घस काटबो है ना, जरी मनी जान जाएगा ना, थोड़ा मना कम बुद्धि हो वो भी आपसे सवाल कर देगा। जैसे बायोलॉजी पढ़ने गए जाइएगा, कहाँ जाएंगे नहीं रे, बायोलॉजी पढ़े, व्हाट इज बायोलॉजी बताओ, यल्ला पूरा अबे चाहे ना, अब आपको तो बताना होगा। तो थोड़ा मना सिंपल इंग्लिश जानना चाहिए। आपको जब चैप्टर चालू करेंगे तो एक आध सप्ताह बर्दाश्त कीजिए कि हिंदी इंग्लिश दोनों में हम आपको जानना देना चाहते हैं, और उसके बाद हिंदी मीडियम में ही पढ़ाएंगे। आप इस बात पर भरोसा रखिए, ये ना कि आप हड़बड़ा जाइए कि ये रामी तो इंग्लिश इंग्लिश दोनों पढ़ाते हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के लिए। ठीक है ना। तो क्या कीजिए ना कि देखिए आप जैसे इसको बनाए हैं ऐसे पहले बनाइए, और उसके बाद ऐसे लिखिए, इसका हिंदी ब्रैकेट में लिखिए। बनाए तो सब आपको ऐसे पहले। इस बार इंटर का जब एग्जाम दिया है, कुछ कुछ तो टीचर भी बोल दिया कि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, हमको तो तज्जुब लगता कैसे बोल दिया। एक को घुनी मतलब क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा गया है, बिल्कुल एनसीईआरटी से वही लेवल होना चाहिए परीक्षा का। मेरे यहाँ का विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव जो है 26-27 को तो एकदम सिंपल लड़का बना दिया है। इसीलिए मेरे यहाँ आज तक भी ऑब्जेक्टिव मेरे यहाँ के बायोलॉजी के लिए निश्चित रही है। अगर पढ़ते रियल में पढ़ना है तो, नहीं पढ़ने वाला के लिए तो कोई बात नहीं, कहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए साइंस में कोई भी शब्द हो हड़बड़ाना नहीं है, आप सीखने के लिए आए हैं। दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, समझ गया ना। किसी भी तरह के अगर प्रॉब्लम हो रहा है इसका मतलब अच्छा राह पकड़ रहे हैं आप। जिसको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है वो बड़ी बड़का तूफान में फंसने वाला है, एक बात जान लीजिए। जो विद्यार्थी को प्रॉब्लम हो रहा है इसका मतलब वो पढ़ा है, वो पढ़ रहा है। जिसको कोई प्रॉब्लम है, मतलब कहने का मतलब है समझ जाते तो आप बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितनों से तो आगे के पढ़ने पढ़ेगा तब वो जरूर उसको पूछना लगेगा, अरे सर ये देखिए ना, एक चीज देखे तो नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए छोटा हो प्रॉब्लम चाहे बड़ा हो, घबराना नहीं है, उसको पार करना है। एकदम बहुत एकदम
ग्रेविटी महसूस होगा आप लोग, समझ गए ना। इसीलिए कोई भी शब्द रहे हड़बड़ाना नहीं है साइंस में, वो जानने का, पढ़ने आया ना, पहले से जानवे करते तो आते कहाँ लगे आप। इसीलिए कोई भी शब्द रहे आप उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नहीं समझ में तो फिर हम लोग हैं क्या लगे, हम किस लिए बुलाए हैं आपको, पढ़ाने के लिए बुलाए हैं। कोई भी शब्द एनसीईआरटी का बुक खरीदिएगा, दूसरा कुछ नहीं, ज्यादा पैसा कमाने नहीं है, सबसे बेहतरीन किताब वही है। एनसीईआरटी से ही सभी लोगों को पढ़ाना चाहिए। एनसीईआरटी बुक इंग्लिश में खरीदिए चाहे हिंदी में, हम बताएंगे। ज्यादातर विद्यार्थी यहाँ पर हिंदी में खरीदता है, कोई बात नहीं, उसको भी बताएंगे। और हमको लगता है हमको बताओ की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम पूरा डिटेल से पढ़ाते हैं, आप उसको मिला लीजिएगा, समझ गए ना। ये बात है कि कोई संक्षेप में लिखा, हम थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे, तब आपको उस चैप्टर में कहीं भी एक को प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी बात कि मेरे यहाँ सिर्फ पता लगा लीजिएगा पूरे हिस्से में, मेरे यहाँ सिर्फ एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन बताया जाता है। जैसे पहला चैप्टर खत्म हो गया तो पहला चैप्टर खत्म तो उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन बता दो। पहले लड़का पूछते हैं कौन नहीं बना, जब हम चैप्टर पढ़ा दिए तब प्रश्न क्यों ना बनेगा। अगर नहीं बना तो जरूर हम कहीं गलती कर दिए है या कमी छोड़ दिए है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरा टोटल कॉपी से आंसर आपको एनसीईआरटी से बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन है जो मतलब कि घुला पुला कर पूछ दिया है तो उसको हम लिखा देते हैं, समझा देते हैं, प्रत्येक चैप्टर को सोल्यूशन देते हैं। अब देखिए इसका हिंदी आप लिखिए, अभी अभी समझा है। साइंस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंस, विच मीन नॉलेज। अब यहां पर जो हिंदी लिखेगा, अब गलती से ये नहीं लिखा कि विज्ञान शब्द का उत्पत्ति लैटिन शब्द साइंस, बिल्कुल नहीं। आपका हिंदी में भी साइंस लिखना होगा, साइंस, है ना। साइंस शब्द का उत्पत्ति लैटिन शब्द कहां से हुआ है, साइंस से। तो लिखेगा पॉइंट बना करके लिखेगा कि साइंस शब्द का उत्पत्ति, साइंस शब्द का उत्पत्ति, साइंस शब्द का उत्पत्ति, साइंस शब्द का उत्पत्ति लैटिन शब्द साइंसिया से हुआ है। साइंस शब्द का उत्पत्ति लैटिन शब्द साइंसिया से हुआ है, जिसका अर्थ जानना, जिसका अर्थ जानना होता है, जिसका अर्थ जानना होता है। अब देखिए ये साइंस का डिफिनीशन नहीं है बुआ, साइंस किसे कहते हैं ये नहीं है, ये तो साइंस शब्द का उत्पत्ति किसे कहां से हुआ ये हम आपको बताएं। एक्चुअली में साइंस किसे कहते नहीं बताएं। अब आपसे पूछेगा कि साइंस किसे कहते हैं तो क्या बताएगा कि साइंस एक लैटिन शब्द है, ऐसा नहीं बोल रहा होगा। ये तो आपसे पूछा जाएगा कि साइंस आया कहां से, साइंस नाम कैसे पड़ता, आप बता सकते हैं। लेकिन साइंस कहते हैं किसको वो सुनिएगा, द सिस्टमैटिक नॉलेज, सुनिए ध्यान से, द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, दिस इज कॉल्ड साइंस। मैंने कहा कि द सिस्टमैटिक नॉलेज मतलब क्रमिक ज्ञान, समझ गया ना। किसी भी वस्तु के, एनी ऑब्जेक्ट बोले, किसी भी वस्तु के क्रमिक ज्ञान, है ना, किसी भी वस्तु के क्रमिक ज्ञान जो किसके आधार पर हो, प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर हो। तो प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर किसी भी वस्तु के क्रमिक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे कहने का मतलब पहले समझाएंगे, इसको पहले समझिएगा। अगर आपको डिफिनीशन साइंस का पूछा जाए तो मेन डिफिनीशन होगा द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ, जी है, नॉलेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ experimental
एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, समझिए। थोड़ा इंग्लिश पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको 10 मैट्रिक में इंग्लिश का वैल्यू नहीं था, लेकिन आईएससी में आपको इंग्लिश 100 नंबर का होता है, समझ गया ना। इसलिए अपने अपने एक्सपीरियंस हो जाएगा। हालांकि ये सब चीज़ ऐसे जो लिखाते हैं ना, चैप्टर में ख़त्म कर देंगे, बीच बीच में ब्रैकेट में इंग्लिश लिखाते चले जाएगा, जो वर्ड है फेमस वर्ड, और जो सेंटेंस है में पर के से जो भी रहेगा हिंदी में ही चलेगा, इसलिए हड़बड़ाइए नहीं। अभी खाली हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में ऐसे करेंगे। देखिए, साइंस कहते हैं किसको? द सिस्टमैटिक नॉलेज, है ना, द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु का क्रमिक ज्ञान, किसके आधार पर? ऑन द बेसिस, माने किसके आधार पर? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन समझ रहे हैं? प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर, समझ गया ना। जैसे मान लेते हैं, समझिए कि साइंस उसी को कहेंगे जो प्रयोग करके निरीक्षण करके आपको साबित कर दे। अरे साइंस में साबित करना होगा ना, ऐसा ही कुछ बोल दिएगा तो नहीं मानेगा। आर्ट्स नहीं हो रहा कि अकबर के बाबू का क्या नाम था, बीरबल के बाबू का क्या नाम था, तो मानो, कोई देखा तो नहीं, मानना पड़ेगा कि हाँ वो फलना देखा था, ऐसा ऐसा घटना हुआ था, फलना फलना से युद्ध चला था इतना ईस्वी में। तो आप कहिएगा कि एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, तो कहेगा हम फिर से युद्ध करवावे, हम फिर से उसको अति कराएं, तो ये तो। लेकिन साइंस में से नहीं कर सकते हैं। साइंस में आप बोले तो प्रूव कीजिए। जैसे फिजिक्स से है साइंस में, और कहेगा फिजिक्स कहता है कि इतना डिग्री के एंगल पे ट्रैक पर अगर ट्रेन चलेगी, अगर जरा सुन मीटर तक गिर जाएगा, पक्का गिर जाएगा, गिरेगा ना जी। वो प्रूव करके बता दिया। ये भौतिक साइंस है, भौतिक विज्ञान है। केमिस्ट्री भी साइंस है। केमिस्ट्री कहता है कि पोटेशियम साइनाइड दो किसी मनुष्य को, धरती पर के किसी भी जगह पर रहने वाला, पोटेशियम साइनाइड खाएगा मुंह में, बचेगा, स्वाहा। साइनाइड का कोई भी ग्रुप खाएगा, स्वाहा। प्रूव कर दिया ना। बायोलॉजी कहेगा कि किसी को एक झापड़ मारो, और बाद देखो दर्द करेगा ना, तो प्रूव कर दिया। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर, कोची के आधार पर? प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु के, कोची? क्रमिक ज्ञान। सिस्टमैटिक नॉलेज का मतलब क्रमिक ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। जिसको मनुष्य को आप विज्ञान नहीं कह सकते हो, उसका आपको साबित करना होगा, उसको आपको परीक्षण करना होगा, आपको मतलब कि प्रूव करना होगा कि ऐसा होता है, तब ये मानेगा कि सही है, वो साइंस हुआ। बिना प्रैक्टिकल के साइंस नहीं हो सकता। अकेले आपको पता होना चाहिए, अकेले मैथ साइंस नहीं है, क्योंकि उसको प्रूफ ना, 2 जोड़ 2 बराबर 4, चार चार बनाया ना कोई जी कि 4 ऐसे लिखा जाता है। उर्दू में कैसे साइंस 4 लिखा जाएगा? अंक में 4, आप अंक में 4, इंग्लिश मीडियम में तो ऐसे लिखेंगे बस। और जानते हैं पुराने जमाना में दादाजी से पूछेगा ना, तो वो 4 4 ऐसे देते थे हिंदी में, हम लोग भी पढ़े थे बचपन में। 4 ऐसे होता था, 5 ऐसे होता था, ठीक है। हाँ, और अब देखिए 5 इंग्लिश में जो जनरली भाषा अभी कैसे चल रहा है, ऐसा चल रहा है। तो देखिए, तो ये तो बताया गया ना जी कि 5 ऐसे होता है। पूछे कहे होता है तो कुछ कहेगा अरे मान लिया गया है कि ऐसे शुरू से माना जा रहा है। तो ये बात है, माना कि एक्स ना माना कि बाई है, ये माना हुआ है। तो अकेले मैथ साइंस ने, चूंकि मैथ के स्टूडेंट केमिस्ट्री और फिजिक्स भी पढ़ता है, इसलिए उसको साइंस कैटेगरी में रखा गया। जो खुद पढ़ाते हैं ना, जो ईमानदार टीचर होंगे, खुद जो मैथ पढ़ाते हैं, उनसे पूछिएगा कि मैथ रियल में साइंस है, अकेले साइंस है कि नहीं? अकेले बायोलॉजी साइंस है, अकेले फिजिक्स साइंस है, अकेले केमिस्ट्री साइंस है, अकेले मैथ साइंस नहीं है। उसके साथ जो पढ़ते हो ना केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसलिए वो साइंस है, समझ गया ना। हाँ, लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग अपना अपना अस्तित्व है। ये नहीं कि ये विषय है या कुछ नहीं, सब विषय अपने अपनी जगह पर है। हर विषय का अपनी अपनी जगह पे अहमियत है। ठीक उसी प्रकार से ब्लेड का जो धार होता है बहुत तेज होता है, लेकिन वो वृक्ष नहीं काट सकता है, कर सकता है? और कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होता है बुआ, लेकिन क्या सर का बाल काट सकता है?
देखो तो, कुल्हाड़ी से बाल नहीं कर सकता, अब ब्लेड काट देगा, बाल मुड़ देता है ना। लेकिन वही ब्लेड का धार तेज रहते हुए भी, कुल्हाड़ी से भी ज्यादा तेज है ना उसका, फिर भी वो एक वृक्ष को नहीं काट सकता। मैंने कहने का मतलब है कि सबको अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी हैसियत है, समझ गया ना। मैथ का कुछ और हैसियत है तो बायो का कुछ और हैसियत है, कोई कब किसी से कम नहीं है। पढ़ना क्या चाहते हैं उस पर निर्भर करता है, समझ गया ना। जो कोई विषय किसी से कम नहीं होता, अपने अपनी जगह पर सबका अपना अपना अस्तित्व है। तो यहां पर हम ये बताना चाहते हैं कि लेकिन साइंस अगर पढ़ते हैं तो उसको में एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। अगर कोई भी बात बताया गया उसमें एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन नहीं है, यानी प्रायोगिक निरीक्षण करके कोई बता नहीं सकता, आपको कोई प्रूफ नहीं कर सकता है, वो किसी भी कीमत पर साइंस नहीं हो सकता है। सो द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस, जोड़ दीजिए, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। यानी कि प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर, प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर किसी भी वस्तु के क्रमिक ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं या साइंस कहते हैं। ठीक है, चलिए तब इसको उतारिए, ये आपका मेन डेफिनेशन हुआ आपका। अभी ठंडी है इसलिए पंखा नहीं लगा, 5-6 को पंखा लगेगा, यहाँ पर भी लगा दे, लड़की साइड में भी पंखा लगेगा, सब सगरो लगेगा, जान कभी नहीं लगाना। आनंद कोचिंग के विद्यार्थी को विशेष छूट दिया जाएगा, यहाँ पे चिंता मत करो तुम लोग। आनंद कोचिंग हो चाहे आनंद स्कूल हो, आनंद विद्यापीठ का स्कूल के स्टूडेंट्स हो, तो इसका हिंदी लिख लीजिए आप लोग, लिखिए तो, लिखिए प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर, देखिए निरीक्षण ऐसे लिखिएगा, प्रायोगिक निरीक्षण, प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर किसी भी वस्तु के, प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर किसी भी वस्तु के क्रमिक ज्ञान को, किसी भी वस्तु के क्रमिक ज्ञान को, किसी भी वस्तु के क्रमिक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी भी वस्तु के क्रमिक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखिए विज्ञान कहते हैं आप लिख सकते हैं, लेकिन जब शब्द का उत्पत्ति की बात आएगा तो ये आप नहीं कह सकते हो गलती से भी कि विज्ञान शब्द का उत्पत्ति कहां से हुआ, लैटिन शब्द, गलत हो जाएगा। क्योंकि विज्ञान, हाँ विज्ञान शब्द का उत्पत्ति कोई वैज्ञानिक नहीं किया है, यह हमारे देश में समझने के लिए उसको नाम दे दिया, समझ रहे हो ना बात को। विज्ञान शब्द का कोई वैज्ञानिक उत्पत्ति नहीं किया, जैसे जीव विज्ञान शब्द का उत्पत्ति कोई वैज्ञानिक नहीं किया। बायोलॉजी शब्द का उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द या ग्रीक भाषा से हुआ है, समझ गए ना।
तो ये बात है, जितने भी अधिकांश जो वर्ड है साइंस में, उसका उत्पत्ति ज्यादातर बोल रहे हैं, ज्यादातर लैटिन भाषा से हुआ है या ग्रीक भाषा से हुआ है। तो उसको हम बताएंगे कि लैटिन भाषा कहाँ का भाषा है, क्या है, वो तो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन बताएंगे तो बताएंगे। लेकिन एक बात जानिए कि साइंस जो है, ये तो साइंस किसको कहते हैं जो जान गए, लेकिन आपको पता है साइंस को भी दो वर्गों में बांटा गया है ना। साइंस को भी दो वर्गों में बांटा गया, दो भाग में बांट दिया गया है। देखिए, साइंस को दो भाग में बांटा गया है। ब्रांच ऑफ साइंस की अगर बात करें, विज्ञान की शाखा, तो दो भाग में कौन कौन है, जैसे समझिएगा ध्यान से। ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस यानी विज्ञान की शाखा, विज्ञान की शाखा। अगर विज्ञान की शाखा की बात करते हैं तो विज्ञान का दो शाखा है, समझिएगा ध्यान से। विज्ञान की दो शाखा हुआ, एक होता है नेचुरल साइंस, जिसको आप पढ़ने के लिए, जब बायोलॉजी पढ़े आए तो आप नेचुरल साइंस पढ़ने आए, और दूसरा है सोशल साइंस, जो कि आप जानते हैं सामाजिक विज्ञान, है ना। तो पहला है नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस जिसको कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है। और दूसरा है सोशल साइंस, जिसको हम लोग कहेंगे सामाजिक विज्ञान। अब देखिए, आप जानते हैं कि नेचुरल साइंस में कौन कौन है, जो फिजिक्स एच है, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान। दूसरा है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। और तीसरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, और तीसरा है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। आप यही साइंस पढ़ने के लिए आए हैं। साइंस को दो भाग में बांटा गया, प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसका हम लोग एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। लेकिन जो सामाजिक विज्ञान है, आपको बतावे कि क्या जरूरत है, पहले से जानते हैं, कोई बड़का चीज नहीं बता रहे हैं। ये देखिए, इसको में चलेंगे, यानी फिजिक्स था, सिविक्स मतलब नागरिक शास्त्र, नागरिक। इधर है केमिस्ट्री, तो आप इधर ज्योग्राफी या कोई भी रख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे चलिए, यहाँ पर हिस्ट्री हम कर देते हैं। हिस्ट्री माने इतिहास, और ज्योग्राफी भूगोल। देखिए क्या है ना कि आपको लोड कम करे चलते, ब्रेन को लोड कम करे चलते, आपको अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स को भी इसको में जोड़ दिया। एक्चुअली में वो सोशल साइंस में नहीं आएगा, वो कॉमर्स में आता है। वो जो है वो इकोनॉमिक चीज है, उसको में एक तरह से कैलकुलेशन का चीज है, समझ गया ना। तो यही तीनों एक्चुअली में क्या है, सामाजिक विज्ञान है, नागरिक, इतिहास और भूगोल, ठीक है। तो साइंस का जो नाता था, हमको साइंस पूरा थोड़ी ना पढ़ाना है। हमको इतना से काम बन जाएगा कि इतना हम आपको ये समझा पाएंगे कि हमको इतना में से कोची पढ़ाना है, समझ में आया ना। यानी कि ब्रांच की बात करें विज्ञान की शाखा का,
तो नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। सोशल साइंस में सिविक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, समाज से जुड़ा हुआ है ना। और ये है नेचुरल साइंस जो प्रकृति में अपने आप होता है, इसको में हम लोग के कोई बस की बात नहीं है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो ये इसको में हम, मेरी जिम्मेवारी है बायोलॉजी का, जहां फिजिक्स पढ़ाएंगे वो उनका फिजिक्स का जिम्मेवारी होगा, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो केमिस्ट्री। इतना दूर तक तो सभी फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला को अपने अपने तरीका से, इसको जरूरी नहीं कि हम साइंस का कैसे कैसे पढ़ाएं उसी पढ़ाएं, लेकिन अर्थ वही आएगा, समझ गए ना। सबको साइंस बताने का अलग अलग ढंग होगा, लेकिन अर्थ देखेगा तो उनको यहीं पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो इस साइंस का ब्रांच है, हमको लगता है कि इसको उतार लीजिए ताकि आपको जहन में रहे। उसके बाद हम आपको बायोलॉजी चालू करते हैं, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन चालू करेंगे, जितना भी देरी पढ़े, लेकिन बायोलॉजी आज हम थोड़ा सुन चालू कर देंगे, क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़ने आए हैं, वही नहीं पढ़ाएं। बीच में ऐसे ऐसे कर दीजिए, लाइन पार दीजिएगा, ये अलग कर लीजिएगा आप लोग, लाइन क्रॉस ना होना चाहिए। तो हम समझा रहे हैं ढंग से आपको अब बनाना है, इसको अंदर रखिएगा, इसको इधर। देखिए बायो में जितना भी फिगर रहेगा आपको, हम तो बोर्ड पर बनाएंगे ही, क्योंकि जब हमने बनाएंगे तो आप लोग कैसे बनाइएगा, बोर्ड पर बनाएंगे ही। लेकिन इसके अलावा आपको टीवी स्क्रीन पे, यहाँ पे हम आपको टोटल मैकेनिज्म दिखाएंगे, प्रूव कर देंगे कि जैसे कि जनन हो या कोई भी चैप्टर का हो, उसको इसको पर हम दिखाएंगे जब आएगा तब, समझ गए ना। हाँ, हर एक चीज का, कोई साइंटिस्ट के बारे में बोल रहे हैं तो साइंटिस्ट का चेहरा दिखा देंगे, कोई मैकेनिज्म हो रहा है, डाइजेशन, पाचन कैसे हो रहा है, कैसे तोड़ रहा है, ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है, तो हम आपको इसके ऊपर दिखा देंगे जो जरूरत रहेगा। तो आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एकदम सही में ऐसे होता है, खाली थ्योरी लिखाने से नहीं होगा। अभी दिखा देंगे तो आपको दम लगेगा कि हाँ ऐसे होता है, तो याद हो जाएगा, क्योंकि सुनने से ज्यादा देखने से याद होता है। चलिए अब इसको हम साइंस के बारे में यहीं पे बंद करते हैं, क्योंकि सूर्य दिन का क्लास था तो साइंस के बारे में जो हमको बता दिए। एक्चुअली में हमको पढ़ाना क्या है, बायोलॉजी। अब आपका स्टार्ट होता है आपका बायोलॉजी, मेरी जिम्मेदारी अब शुरू हो जाता है। देखिए बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन आज हम चालू करते हैं, चलेगा भी कुछ दिन। चलो देखिए, चालू कर रहे हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। देखिए ये जो बायोलॉजी है ये है क्या, डायरेक्ट बायोलॉजी किसे कहते नहीं हो सकता। सबसे पहले बायोलॉजी के शुरू से चलते हैं। बायोलॉजी जो है एक प्रमुख वैज्ञानिक शब्द है,
कैसा शब्द है? एक प्रमुख वैज्ञानिक शब्द। वैज्ञानिक शब्द किसको कहते हैं? जिसके बारे में वैज्ञानिक रिसर्च करके बताए। तो जिस वर्ड के बारे में, जिस शब्द के बारे में वैज्ञानिक बताया है, तो उसी को वैज्ञानिक शब्द कहेंगे। तो बायोलॉजी जो है एक प्रमुख वैज्ञानिक शब्द है। जीव विज्ञान प्रमुख वैज्ञानिक शब्द है, ऐसा कभी कह नहीं सकते हैं। बायोलॉजी मेन बात है, ठीक है ना। जीव विज्ञान हमारे देश में इसका नाम दे दिया समझने के लिए। जीव है, जीव का अध्ययन किया जाता है, सब विज्ञान ऐसे कर दिया। एक्चुअली में बायोलॉजी जो है एक प्रमुख वैज्ञानिक शब्द है, जिसका उत्पत्ति ग्रीक या लैटिन भाषा से हुआ है। ग्रीक या लैटिन दोनों जगह से हुआ है। सो बायोलॉजी इज द मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक वर्ड हैव देयर ओरिजिन आइदर फ्रॉम ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज। मैंने कहा कि बायोलॉजी एक प्रमुख वैज्ञानिक शब्द है। कैसा शब्द है बुआ? प्रमुख वैज्ञानिक शब्द है। हैव देयर ओरिजिन, जिसका उत्पत्ति आइदर फ्रॉम, या तो ग्रीक या लैटिन भाषा से हुआ। समझ गए ना। सबसे पहले आपको यही जानना होगा। यानी अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, एक दो दिन चलेगा ये ऐसे, उसके बाद हिंदी में ही पढ़ाएंगे। यानी बायोलॉजी इज मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक वर्ड have their origin either from Greek or Latin language। समझिएगा ध्यान से बुआ, लैटिन लैंग्वेज समझिए ध्यान से। बायोलॉजी द मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक वर्ड, मतलब एक प्रमुख वैज्ञानिक शब्द है। कैसा शब्द है? प्रमुख वैज्ञानिक शब्द है। हैव देयर ओरिजिन, जिसका उत्पत्ति, ठीक है, आइदर फ्रॉम, आइदर मैंने या तो ग्रीक या लैटिन भाषा से हुआ है। समझिए ध्यान से। यानी कि बायोलॉजी शब्द का जो उत्पत्ति है ग्रीक या लैटिन भाषा से हुआ है। समझ गया ना। सबसे पहले यही बात है। तब फिर सवाल उठेगा कि ग्रीक और लैटिन भाषा से हुआ है, तो लैटिन भाषा कहाँ के लोगों का भाषा है और ग्रीक कहाँ के लोगों का भाषा है? तो अभी हम आपको बताते हैं, पहले इसको करिए, इसका हिंदी लिखा देंगे। अब बैठ जाए वहीं पे, अभी 5 मिनट चलेगा क्लास में। हो गया? देखो बुआ, इसमें जीव, यहां पर अगर हिंदी लिखेंगे तो इसका ये न लिखेंगे कि जीव विज्ञान एक प्रमुख वैज्ञानिक शब्द है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसको मैं हिंदी में भी आपको लिखना होगा, बायोलॉजी एक प्रमुख वैज्ञानिक शब्द है जिसका उत्पत्ति ग्रीक या लैटिन भाषा से हुआ। समझ गया ना। जीव विज्ञान गलती से भी मत लिखिएगा, क्योंकि जीव विज्ञान हिंदी शब्द है, हम लोग अपने समझने के लिए बनाए हैं।
और बायोलॉजी पूरे वर्ल्ड में फेमस है, बायोलॉजी नाम। सो बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी एक प्रमुख वैज्ञानिक शब्द है जिसका उत्पत्ति ग्रीक या लैटिन भाषा से हुआ है। ठीक है, तो लिखिए, इसका हिंदी लिख लीजिएगा। लिखिएगा कि बायोलॉजी, बायोलॉजी एक प्रमुख वैज्ञानिक शब्द है। बायोलॉजी एक प्रमुख वैज्ञानिक शब्द है। बायोलॉजी एक प्रमुख वैज्ञानिक शब्द है जिसका उत्पत्ति, बायोलॉजी एक प्रमुख वैज्ञानिक शब्द है जिसका उत्पत्ति ग्रीक या लैटिन भाषा से हुआ है। जिसका उत्पत्ति ग्रीक या लैटिन भाषा से हुआ है। जिसका उत्पत्ति ग्रीक या लैटिन भाषा से हुआ है। जिसका उत्पत्ति ग्रीक या लैटिन भाषा से हुआ है। ठीक है, अब देखिए, जैसे आपने कहा दिया कि इसका उत्पत्ति ग्रीक या लैटिन भाषा से हुआ, ये तो लैटिन भाषा कहां के लोगों को भाषा है, एक पॉइंट है। तो लैटिन, देखिए लैटिन जो है, लैटिन इज द लैंग्वेज ऑफ पीपुल ऑफ लैटियम। लैटिन देश का नाम नहीं है, लैटियम जगह है। जैसे इंडिया, इंडिया जगह ना, हिंदुस्तान जगह ना, हिंदी जगह है जी। हिंदुस्तान के लोग जो भाषा बोलता है उसको हिंदी भाषा कहते हैं। उसी तरह से लैटियम एक जगह है, और लैटियम भी एक छोटा सा जिला या जगह है। वहीं के लोग जो भाषा बोलता है ना, उसको क्या कहते हैं, लैटिन भाषा बोलते हैं। सो लैटिन इज द लैंग्वेज ऑफ पीपुल ऑफ लैटियम, इज अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट और प्लेस नियर द रोम, इज कैपिटल ऑफ इटली। समझ गया ना, समझेगा। जैसे आपने कहा दिया कि बायोलॉजी जो है कैसा शब्द है, बायोलॉजी जो है ग्रीक या लैटिन शब्द है। तो सवाल है कि आपसे पूछेगा लैटिन शब्द कहां का लोगों का भाषा है। तो लैटिन इज द लैंग्वेज, लैटिन द लैंग्वेज ऑफ पीपल, पीपल माने लोग, पीपल ऑफ लैटियम इज a small district or place near the Rome,